नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जो भी हमारे भाई दूसरे सेमेस्टर में हैं और जो हमारे चौथे सेमेस्टर में हैं तो वो अपना पेपर अच्छे से दे रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आप देखेंगे कि बीएड चौथे सेमेस्टर के आपके 2 पेपर हो गए हैं। दूसरा पेपर ये आपका 28 अप्रैल को ही हो गया है। ये पेपर मैं आपको बता नहीं पाया था। तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं कि बीएड चौथे सेमेस्टर में आपका जो दूसरा पेपर हुआ 28 अप्रैल को कैसा आया था। जिनको अगले वर्ष चौथे सेमेस्टर का एग्जाम देना है उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। देख लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा आपका 2025 से 26, ये आपका सेकेंड प्रश्न पत्र है। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये आपके 100 अंकों का होता है। उसमें 2 घंटे समय आपको मिलते हैं और पास होने के लिए आपको मिनिमम 40 अंक लाने होंगे, तब जाके आप फ्रेश पास माने जाएंगे। तो आप इसमें देखेंगे सेक्शन 1 के अंतर्गत आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्नों का आंसर आपको 100 शब्दों में देना होता है। 5 प्रश्न के आंसर अगर आप देते हैं तो एक प्रश्न के लिए आपके 4 अंक मिलेंगे, तो यहाँ से आपके 20 अंक हो जाएंगे क्लियर। तो आइए देख लेते हैं। ये अनिवार्य प्रश्न होते हैं, इसमें केवल 5 ही प्रश्न होते हैं, सभी को करना होता है। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत ए के अंतर्गत आप देखेंगे सेक्स और जेंडर में विभेद करने के लिए आपसे पूछा था, इसके बारे में आपको लिखना था। एक ही पेज लिखना है, एक पेज से अधिक नहीं लिखना है, क्योंकि एक पेज पे आप देखेंगे 100 शब्द से अधिक ही हो जाते हैं। लिंग असमानता क्या है, ये आपसे पूछा गया था। उसके बाद आगे देखेंगे, पूछा था कि लिंग की पहचान में धर्म की क्या भूमिका है, वो आप अपने शब्दों में बताइए, किताबी ज्ञान के चक्कर में ना पड़िएगा। लाडली लक्ष्मी योजना, इस योजना के बारे में आपको लिखना था, एक पेज लिखेंगे, आपका 4 अंकों का हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लाभ, ये आपके दिए थे अति लघु के अंतर्गत, जो अनिवार्य होते हैं, सभी प्रश्न करने होते हैं। वैसे ही आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 8 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें से कोई आपको 5 करना होता है। जो ही आपको आए देख लीजिए 8 प्रश्न, और उसमें से 5 प्रश्नों को करिए, 3 को छोड़ देना होता है। और इसमें 200 शब्दों के आसपास में लिखना होता है। 200 से 2 4 10 20 ऊपर हो जाए, उससे अधिक ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न के लिए 8 अंक मिलते हैं। 5 प्रश्न यहाँ से करेंगे तो 40 अंक आपके क्लियर होंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं देख लीजिए। पहला प्रश्न दिया था कि भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिंग शिक्षा को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न दिया था। ये पेपर आपका 28 अप्रैल को ही हो गया है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। भारतीय समाज में बालिका शिक्षा की स्थिति की विवेचना करने के लिए कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न, लैंगिक भेदभाव पर आधारित सामाजिक कुप्रथाओं का उदाहरण देते हुए आपको बताना था। उसके बाद अगला प्रश्न में आप देखेंगे कि लिंग असमानता में संचार एवं संस्कृति की क्या भूमिका थी, ये प्रश्न आपसे पूछा था। उसके बाद स्त्रियों के जीवन में लैंगिक पक्षपात के प्रभाव की विवेचना आपसे करने को कहा था। उसके बाद कक्षा में लिंग असमानता के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन आपसे पूछा था। उसके बाद अगला प्रश्न में आप देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 में लिंग पक्षपात के प्रावधान के बारे में आपसे पूछा गया था। उसका बाद अंतिम व 8वां प्रश्न दूसरे में दिया था कि शिक्षक संस्थाओं में लिंग पक्षपात के सामर्थ्य व कमजोरियों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपके 8 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें से कोई आपको 5 प्रश्न करना ही होता है। इसका आप ध्यान रखिएगा, 8 न करने के चक्कर में पड़ जाइएगा, केवल आपको 5 करना होता है। तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न में ये दिया था। उसके बाद सेक्शन सी में बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 4 प्रश्न दिए रहते हैं, इनमें से कोई आपको 2 करना होता है। एक प्रश्न का आंसर कम से कम आपके 500 शब्दों में लिखना होता है। तो एक प्रश्न के लिए यहाँ से आपके 20 अंक मिलते हैं। 2 प्रश्न करेंगे, 40 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। तो इसमें आइए देख लीजिए कैसे प्रश्न आपके दिए थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पेपर आपका 28 दिसंबर को ही हो गया था, मैं बता नहीं पाया था, आज मैं बता रहा हूँ। यूनिट 1 और यूनिट 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है, यानी तीसरा और चौथा में से कोई एक आपको करना होता है। तो यूनिट 1 में प्रश्न आप देखेंगे, आपसे पूछा था लिंग को परिभाषित करें, भारतीय संदर्भ में लिंग शिक्षा अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करने, ये आपसे पूछा था। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो इसको करिए, नहीं आ रहा है तो अगले प्रश्न को भी आपको देख लेना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लैंगिक असमानता को पाठ्यक्रम की सहायता से कैसे ठीक किया जा सकता है, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। उसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। यूनिट 4 और यूनिट 3 और यूनिट 4 में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा, यानी 5वें और 6ठे प्रश्न में से कोई एक आपको करना होता है। तो पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा था
केवल लड़कियों अथवा केवल लड़कों के स्कूल की भारत में क्या ऐतिहासिक आवश्यकता है, इनके किन उद्देश्यों की पूर्ति की। ये अगर आपको समझ में आ रहा है थोड़ा भी तो इसको करिएगा, वरना नहीं आ रहा है तो अगले प्रश्न को भी आप एक बार देख लीजिएगा। भारत में बालिका शिक्षा के मार्ग में बाधाओं को दूर करने में कोठारी आयोग की संतुष्टियों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों प्रश्न में से कोई आपको ये करना होता है। तो ये है आपका चौथे सेमेस्टर का दूसरा पेपर, जो कि 28 अप्रैल को ही हो गया है। तीसरा इसका पेपर आप देखेंगे कि ये आपको 4 मई को है, तो वो पेपर मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अगला पेपर भी मैं बता दूंगा। दूसरे सेमेस्टर के अभी तक आपके 2 पेपर हुए हैं, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। जिनको अगले वर्ष ये सभी परीक्षाएं देनी है उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सेमेस्टर का एग्जाम है जो प्रीवियस वर्ष में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसी के सिमिलर अगले वर्ष भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये प्रीवियस वर्ष के प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।